नमस्कार। आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क मेरा गांव मेरी धरोहर। मैं हूं आकाश मिश्रा। मैं इस वक्त हूं मधुबनी ज़िला अंतर्गत बाबूबरही प्रखंड से गुजरते हुए आज हम जा रहे हैं आपको दर्शन कराने के लिए लक्ष्मी नारायण मंदिर। और ये जहां इस वक्त मैं हूं यह है साइफन। ये कमला नदी आप देख रहे हैं। पहले आज से 10 साल पहले जब मैं इस रास्ते से प्रवेश कर रहा था तो कमला नदी होकर के जाना पड़ रहा था, लेकिन अब बहुत सुंदर ये पुल का निर्माण हुआ है और ये पुल से होते हुए भक्तजन यहाँ से गुजरते हैं और जाते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि विष्णु बरवार में अवस्थित है। और वो विष्णु बरवार में जहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर है उसकी क्या विशेषता है, क्या गुण है, और वहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने के बाद हमें इस चीज़ के बारे में पूर्ण जानकारी मिलेगी। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए मेरा गांव मेरी धरोहर के साथ। और जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे लगातार मैं इस तरह का आपको वीडियो दिखाते रहूं। और जहां जहां हमारे स्थानीय जगह पर आपको मंदिर है वो हम आपको भव्य मंदिर का दर्शन इसी तरह से कराते रहेंगे। मेरा नाम राम कुमार दास है। हम कसमा के वासी है और सैफन पुल है, उसको हृदय बना से बनाया। कब बना था ये वो तो गया शुरू हुआ तो बहुत दिन पहले, 10 साल पहले, लेकिन 5 साल से तैयार हो गया। विष्णु बरवार गांव अवस्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर हम पहुंच चुके हैं। अभी आपको हम मंदिर के अंदर का दृश्य दिखाएंगे। आप देश के कोई भी किसी भी कोने में रहते हो, आप यहाँ लाइव वीडियोस के माध्यम से लक्ष्मी नारायण मंदिर, आप ये अद्भुत नज़ारा है यहाँ दर्शन कीजिए, इनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और कहते हैं कि इनके आशीर्वाद मात्र से भक्त की हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये इतिहास के गर्भ में समाया हुआ ऐसा अलौकिक दृश्य, ऐसा ऐतिहासिक मंदिर जिसकी वास्तविकता आज हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता होगा। आज हम आपको यहाँ लाइव वीडियोस दिखा रहे हैं, आप दर्शन कीजिए। आपसे हम जानना चाहते हैं कि ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है इसकी क्या इतिहास रही है, कब से ये शुरू हुई है, इसकी विशेषता क्या है, लोग यहाँ किस मन्नत से और किस श्रद्धा से यहाँ पे पूजा अर्चना करने आते हैं। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गोपीकांत मिश्रा है। क्या इतिहास है इस मंदिर का, लक्ष्मी नारायण मंदिर का? लक्ष्मी नारायण मंदिर का इतिहास जो है ना, वो प्रतिमा के पीछे लिखा हुआ है, जो आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। जो राजा जोगेश्वर सिंह जो थे उसको सखा संतान नहीं हुआ, तो राजा जोगेश्वर सिंह सिपाही कहा जो आप विष्णु बरवार गए हुए हैं, कहा जो नहीं विष्णु बरवार नहीं प्रतिमा है, तो कहाँ है। तो महाराजा वाली बात वो हाथी पर चढ़ करके आ गए और 10, 20, 50 सिपाही उसके साथ आए। प्रतिमा देखकर उसकी आत्मा कबूल कर गया। जो वास्तविक में इतना जो घुमा निरर्थक ब्रह्म कोई सार्थक नहीं, ये तो साक्षात नारायण है। यहाँ मेरा कामना जो है जरूर पूरा होगा। पूजा करने के बाद में मेरा पूर्वज का जो पुजारी जो था उससे पूछे प्रतिमा कब का, तो बताए त्रेता युग का है। और प्रतिमा के पीछे लिखा हुआ है, ये कैसे पढ़ा जाएगा, ये मैं नहीं करता। तो सिपाही से पूछे कि इसको कैसे पढ़ा जाएगा, तो सिपाही कहे जो सरकार थोड़ा सा उपाय है, इसको झुका करके और करके फिर सीधा कर देंगे। तो महाराजा साहब कहा जो इतना दूर से जो हम आए हैं इसके पास में सिर झुकाने के लिए, या इसको अपने पास में सिर झुका दें, ये तो नहीं होगा। तो मंदिर के पीछे पोखरा है, रजोखरी पोखरा है, उसमें से चिकनी मिट्टी आया, उसको पीस करके कपड़ छान करके उसको के पीछे में थोपा गया, तो लेख निकला जो हग्रीव नाम राजा ग्राम विष्णु बरवार त्रेता युगे लक्ष्मी नारायण। तो महाराजा साहब जब ये देखे ना तो गए नहीं फिर दरभंगा। स्कूल वाले जगह जो है वो खाली था, उस टाइम स्कूल इस पीछे में थे, उस पर बंगला बना कर रहने लगे। हाथी हथियार घोड़ा घोड़ा सब कुछ रहते थे।
अभी हम फिर आगे बात करेंगे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर जो ये इतना प्रसिद्ध क्यों है और इनका इतिहास क्या रहा है, तो उनके संबंध में हम और विस्तार से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, आपका परिचय? हमारा नाम बुधिनाथ मिश्र है और हमारे स्थानीय निवासी हैं। आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि यहाँ का जो परिचय है, मतलब ये जो मंदिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर, इनका जो तुलना किया जा रहा है कोणार्क मंदिर, जो उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर है उससे तुलना किया जा रहा है, तो इस मंदिर की खासियत क्या है? क्या भक्ति और शक्ति लेकर के श्रद्धालु यहाँ आते हैं और रामनवमी पूजा भी यहाँ इतने धूमधाम से मनाया जाता है, तो इस मंदिर का इतिहास क्या है और क्या इसके बारे में आप जानते हैं, बताइए। दरभंगे महाराज के कहल छनि जे हम भारत के बहुत भ्रमण केलहुँ, लेकिन जे प्रतिमा एहिठामक छै से एकटा दक्षिण भारतमे छै प्रतिमा, बाँकी और हमरा नजरि नहि आयल। हालांकि अखन नया में हाल फिलहाल 5 वर्ष पहले मरुतियोमे एकटा लक्ष्मीनारायण के प्रतिमा उखड़लै हँ, लेकिन एकर जे एकटा महत्ता बा स्थान के जे एकटा विशेषता छै से शायद बहुत कमे ठाम है। रामनवमी मेला जे एहिठाम एक दिन के मेला होइ छै, लेकिन एक दिन के मेला में नहीं किछु तऽ लाखों आदमी जमा भए छै। जरूर किछु आस्था छै भगवानक प्रति, भगवानक प्रति श्रद्धा होय बा हुनका जे होय ओहि श्रद्धालु के ठीक है किछु तऽ आकर्षित करै छनि। आइ के युग में लोग नहीं मानो वो अलग चीज, लेकिन जहाँ आकर्षित होइ छै लोग तैं मेला द्वारे नहीं अबै छै। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है जहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं यहाँ मुंडन के लिए आए हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। जी, आपका परिचय? बच्चे भी मुंडन मेरा नाम अयूब मिश्रा है। जब भी किसी का मुंडन होता है हमारे गाँव परिवार में समाज में बहुत परिवार में विष्णु भगवान यहाँ का आशीर्वाद बहुत पुराने मंदिर है और हमारे सब उनके पूछते हैं। आज इसी तरह और आगे भी ऐसे कुछ मन्नत भी था क्या? हमारे यहाँ परंपरा है, आगे से परंपरा है, आशीर्वाद लेने आते रहेंगे, आते रहेंगे बहुत। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, आप अपना परिचय दीजिएगा और बताइएगा ये जो मंदिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर, इसकी क्या इतिहास रहा है और ये किस लिए इतने पहले आप जो है अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ उत्तम लाल मिश्रा, गांव बरुआर, यहाँ का मैं विष्णु बरुआर गांव का मैं निवासी हूँ और मेरा जो अनुभव है वह अनुभव मैं आप लोगों को साझा कर रहा हूँ। आज से 40 साल पहले बाबूबढ़ी में एक मिथिला विभूति पर्व हुआ था। वहाँ हमने देखा कि किरण जी जब मंच पर आए, कांचीनाथ झा किरण जी, तो उनके मुंह से हमने सुना और वहाँ भारत सरकार के जो प्रतिनिधि थे उस समय में भोगेंद्र झा थे और यहाँ स्थानीय विधायक महेंद्र झा थे। ये दोनों लोग आए थे तो वो उन लोगों से बोले कि मैं आज बहुत अपने आप को गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ कि बलान से पूरब पश्चिम और कमला से पूरब एक बरुआर गांव का नाम का एक गांव है, जहां ये ऐतिहासिक जगह है। यहाँ शंकराचार्य लोग आए हैं और विवेकानंद भी आए हैं यहाँ वेद अध्ययन के लिए, और वो जगह घना जंगल से घिरा हुआ है, जो कि हम लोग भी देखे हुए हैं अपने आँखों से। जंगल देखे हुए हैं ना, वो जंगल हम लोगों को भी देखा हुआ है। और तो वहाँ वो बोले कि मैं सरकार से उनके प्रतिनिधि के द्वारा मैं भेजता हूँ कि इस जगह के लिए कुछ करें। तो उस जगह के लिए कुछ फंड भी आया, यहाँ काम भी कुछ हुआ और उस समय में फिर आगे का काम नहीं हो सका। तो मैं भी अपना विचार यहाँ व्यक्त कर रहा हूँ कि अभी भी इस जगह के लिए कुछ काम हो, इसलिए कि ये बहुत पुरातन जगह है और यहाँ इस प्रतिमा के बराबर मैंने कोणार्क सूर्य मंदिर जो मैं गया था सिर्फ वहाँ देखा। मेरा यही भ्रमण है, अभी भी मैं भ्रमण करता हूँ, अधिक जगहों पर मैं बराबर भ्रमण में ही रहता हूँ। तो कोणार्क सूर्य मंदिर में मैंने देखा है ये सूर्य भगवान का मंदिर है और इनका जो रथ है वो रथ भी बतला रहा है कि ये सूर्य भगवान का मंदिर है। आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, क्या इतिहास रहा है यहाँ मंदिर का? हमार नाम बुधिनाथ मिश्र भेल, हम स्थानीय निवासी छी। ई मंदिर राजा शिव सिंह के बाद जे भेल रहथिन राजा भैरव सिंह 1480। ओना हालांकि लिखित एकर कोनो इतिहास उपलब्ध नहीं छै, लेकिन एहन कहल जाइ छै जे ओहि समय के निर्मित मंदिर छी। और एहिठाम स्थानीय नहीं
चैत रामनवमी के जे मेला होइ छै से विदेश मतलब हमर कहऽ के मतलब नेपाल वगैरह से काफ़ी आदमी अबै छथिन आ भव्य जे प्रतिमा छै से देखते छी अपने सब। पोखरि के संबंध में जे कहलिए तऽ पोखरि रजोखरि एहिठाम छै। एहिके मंदिर के बगले में उत्तर में गढ़िया छै जकरा गढ़ कहल जाइ छै। ई सब वही राजवंशे के निशानी सब छियै। एहिठाम बारा दक्षिणवारी बगल छै, ई सब ध्वस्त छै लेकिन वएह सब छियै, ओकरे निशानी सब छियै। ओहि रजोखरे पोखरि दऽ कहल जाइ छै जे पोखरि में रजोखरि और सब पोखरा राजा शिव सिंह बाकी सब छोकरा। तऽ ई सब अपन मैथिली। अगर आपकी भी कोई विशेष कामना हो तो सच्चे मन से एक बार इस लक्ष्मी नारायण मंदिर में जरूर आएं। सच्चे मन से आपके मन को शांति मिलेगी। आपको हम दर्शन करवा रहे हैं। यहाँ बजरंगबली मंदिर है और अभी आप दर्शन कर सकते हैं। लाइव वीडियोस के माध्यम से आपको दर्शन करा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर का ये दृश्य बहुत ही मनमोहक दृश्य है। और जैसा कि आज भी हमारे देश में बहुत ऐसे ऐतिहासिक मंदिर हैं जिसके बारे में हमें नहीं जानकारी होगी। तो आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा गांव मेरी धरोहर। हम आप तक इस तरह के जितने भी ऐसे ऐतिहासिक मंदिर हैं जो इतिहास के गर्भ में हैं, हमारी कोशिश होगी कि हम इस चैनल के माध्यम से आप तक इस तरह के वीडियोस लगातार प्रस्तुत करते रहेंगे। अभी हम आपको दिखा रहे हैं जो शिवलिंग का दर्शन कीजिए। शिवलिंग है जहाँ पर आपको हम दर्शन करा रहे हैं। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर का दृश्य है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। और कहते हैं कि आप पूरे साल में कभी भी आप दर्शन के लिए आ सकते हैं। बहुत दुख की बात तो ये है कि ऐसे ऐतिहासिक मंदिर है जो बहुत ही पुराना है, और कितना पुराना है आज भी सही अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ऐसे मंदिर का जो हालात है आप इसको देख के समझ सकते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से बिहार सरकार से आग्रह करना चाहूँगा, मेरी नम्र विनती होगी कि इस मंदिर का एक बार भव्य तरीके से पुनर्निर्माण हो, भव्य तरीके से बने, जिससे दूर दराज के जितने भी हमारे देश के अलग अलग हिस्सों के लोग हैं वो यहाँ आए और लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो यहाँ पर विष्णु बरवार गांव में अवस्थित है वहाँ आके दर्शन करें। यहाँ पहुँचने का भी बहुत ही आसान सा तरीका है। आप मधुबनी ज़िला से यदि आ रहे हैं तो खजौली होते हुए, मैंने आपको लाइव दिखाया था, कमला नदी का जो साइफन था उस होकर के ही हम यहाँ पहुँचे हैं। आप भी इसी रास्ते से यहाँ पहुँचेंगे। बहुत ही अद्भुत दृश्य है। मैं आपको ये प्रवेश द्वार से आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये है दुर्गा माँ की मंदिर, जहाँ पर दुर्गा पूजा होती है। और ये जगह ही बहुत ही पवित्र जगह है। यहाँ पर जो भक्तों के द्वारा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं यहाँ तालाब का जिक्र कर रहे थे, हम वहाँ आपको लेके जा रहे हैं। यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर के बारे में, तो लक्ष्मी नारायण मंदिर का जो ये राजोखर पोखर है जहाँ से मंदिर की जो उत्पत्ति हुई है, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर में आपने देखा कि प्रतिमा की जो उत्पत्ति हुई है उसके बारे में क्या विशेषता है, अभी हम स्थानीय निवासी से जानना चाहेंगे। जी, ये राजोखर पोखर, यही राजोखर पोखर है जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं। और इस स्थान का विशेषता है कि ये आज तक कितना भी सुखाड़ हुआ और जब जब इनमें बहुत सारा पंप सेट लगा के इनको सुखाने का भी प्रयास किया गया, यहाँ कभी सूखा नहीं। वही तालाब है जो राजा शिव सिंह के द्वारा खुदाया गया है। और जहाँ भी कोई कहीं ये पोखरा है वो राजोखर ही नाम से जाना जाता है। और इस स्थान का विशेषता है यहीं ग्राम देवता भी हैं, जो ग्राम देवता जहाँ हम लोग खड़े हैं। और इस जगह का यही घनघोर जंगल था जहाँ शंकराचार्य लोग भी आए हैं और विवेकानंद भी यहाँ आए हुए हैं। और एक से एक यहाँ ऋषि मुनि के द्वारा, यह तो भारत भूमि ही है जो ऋषि प्रधान है। तो ये ऋषि प्रधान जो जगह है उस जगह में ये जगह ही बतलाता है। यहाँ पहले लोग आते थे तो किंवदंती यहाँ के लोगों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा जो सुनने में आया है कि यहाँ जब कोई लोग आते थे तो इस तालाब से यहाँ याचना करते थे और यहाँ खाने पीने के लिए बर्तन मिलता था, हर कुछ मिलता था। और धीरे धीरे अब तो खैर समय ही बदल चुका है, लेकिन अभी भी हम यहाँ सरकार से कहेंगे या जनप्रतिनिधि से भी कहेंगे
के जगह के लिए सारे लोग जमा होते हैं। इसमें स्नान करके आज जाते हैं। जी, आपका परिचय? विद्यानंद मिश्रा, हम ही ग्रामवासी हैं यहाँ का। ये पोखरा जो है, इसमें स्नान करने से आधा बीमारी आदमी को ठीक हो जाता है। इसमें अगर 10 दिन लगातार स्नान किया जाए ये पोखरा में तो बीमारी दूर। पहले इसी का पानी हाँ, और पहले तो इसका पानी पिया जाता था, अभी थोड़ा रामनवमी मेला में तो पूरा इसी का पानी पीता था आदमी। स्नान करके लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजा करते थे। जैसा कि स्थानीय लोगों से पता चल रहा है कि ये सिद्ध जगह है जहाँ लोग आते हैं। यहाँ पर सबसे अजूबा चीज़ तो ये है जो यहाँ के स्थानीय लोगों से पता चला है कि इस तालाब का पानी कभी सूखता नहीं है और ये सिद्ध जगह है जहाँ पर लोग यहाँ पे आते हैं, नहाते हैं, उनके शरीर में कोई भी विकार रहता है वो दूर होता है, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों से पता चल रहा है। तो अभी यहाँ और भी स्थानीय लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आपका परिचय? मेरा नाम ललित नारायण मिश्रा है। मैं इसी गांव का वासी हूँ और प्रायः मैं हर एक काम, छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम में जो भी उपलब्ध होता है मैं आता हूँ। मैं दिल्ली में बिलोंग्स करता हूँ अभी फ़िलहाल। तो ये जो ग्राम देवता, इनके बारे में जानकारी हमें भी है कि ये हर एक गांव का एक देवता होता है जो भगवान जिसको माना जाता है। तो ये गांव का मान है और हर एक घर में एक अपना एक देवी देवता होता है। तो कोई भी उपलक्ष्य करने से पहले ग्राम देवता को मनाना जरूरी होता है। इसलिए सारे लोग इकट्ठा होकर पहले घर में करते हैं, फिर गांव को भी अपनी सुख समृद्धि के लिए सही से अपना हमारा गांव सही रहे, सब आपस में मिलजुल कर रहे, इसकी मन्नत लोग करके आते हैं और अपना मन्नत उनका पूरा होता है। यही यहाँ के प्रक्रिया है। यहाँ तक रही है पोखरे के बाद ये रजोखरा पोखरा के नाम से जाना जाता है और इस पोखरे की जो प्रसिद्धि है बहुत ही अमान्य है, जिसको हम वर्णन नहीं कर पाएंगे। हमारे पूर्वजों से भी आगे पूर्वज जो थे उनको बहुत सारी जानकारी थी और हम उनसे जो सीखे हुए चीज़ हैं, जो हमने वो बताए थे, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जानते हैं। तो ये जो पोखरा है कभी सूखा नहीं आज तक। 60 हमारी उम्र 55-56 साल हो चुका है, लेकिन 55-56 साल के अंदर में मैंने कभी इसको सूखते हुए नहीं देखा। यहाँ तक कि गवर्नमेंट की एक प्लान आया था जो आपको बताए होंगे लोग, तो उस प्लान के अंतर्गत कई पंपिंग सेट लगाया गया था चारों महारों के ऊपर, करीब 30-40 सुखाने का प्रयास किया गया, लेकिन सूखा नहीं। तो ये देवी की एक अपरंपार शक्ति है इसके अंदर, जो कि हम लोग नहीं कर। अभी हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ये विष्णु बरवार गांव का ग्राम देवता है जिनकी पूजा अर्चना यहाँ के भक्तों द्वारा की जाती है। दिभाड़ बाबा की जय, ग्राम देवता की जय, ग्राम देवता की जय, इष्ट देवता की जय, इष्ट देवता की जय, हर हर महादेव।